सीएम योगी आदित्यनाथ का एमपी द्वारा आज भिंड विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटों पर सीएम करेंगे रोड शो, जनसभा को करेंगे संबोधित। बदायूं में 2 पक्षों के बीच मारपीट विवाद में 14 लोग हुए घायल, मामले का वीडियो हुआ वायरल। अमरोहा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। और अमेठी में चलती कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट से आग से जली पूरी कार, आनन फानन में गाड़ी से भागे 2 लोग। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर लखनऊ से। आपको बता दें जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का एमपी द्वारा आज रहने वाला है। आपको बता दें कि भिंड विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटों पर सीएम का रोड शो रहेगा। अटेर बहगाम विधानसभा में रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लखनऊ से खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का एमपी द्वारा आज रहने वाला है। भिंड विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटों पर सीएम का रोड शो रहेगा। अटेर महगांव विधानसभा में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, रोड शो करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से रूबरू आज होने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि एमपी के दौरे पर आज रहेंगे। भिंड विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटों पर सीएम का रोड शो रहेगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता आशिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशिफ, देखा जाए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, चुनाव अब काफी नजदीक है, 17 नवंबर को वोटिंग होनी हो और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल, अब जैसे जैसे चुनाव की नजदीक आ रही है, स्थिति नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एमपी का चुनाव जो है अब तेज ही पकड़ रहा है। अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी डेरा डाल रखा है और इन सब के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा भी आज है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि 2 सीटों पर सीएम रोड शो करेंगे और साथ ही साथ अटेर मेहगांव भिंड विधानसभा में भी रोड शो का आयोजन किया गया है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो कहीं न कहीं जो है अब जो है एमपी के चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक बनकर एमपी पहुंच रहे हैं और रोड शो करेंगे और लोगों को बीजेपी के वोट के लिए जो है प्रचार भी करेंगे, तो ऐसे में लड़ाई भी काफी दिलचस्प हो गई है। और अगर बात करें सपा सुप्रीमो को, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार दौरे पर चल रहे हैं। तो अब जो है जो कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर एमपी में मानी जा रही है और बीजेपी की प्रत्याशी को जिताने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशिफ। चलिए लखनऊ से आपको अगली खबर बता दें, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के संबंध में बैठक रहेगी। रात 8 बजे सीएम आवास पर बैठक होने जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ आज बैठक करने वाले हैं। खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के संबंध में ये बैठक रहेगी। रात 8 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। देखिए, अगर बात करें, हाल ही में दिवाली का त्योहार निकला है, भी लगातार मिठाइयां और खाद्य सामग्री लगातार बनाई जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। अलग अलग क्षेत्रों में आपको बता दें कि कार्रवाइयां की जा रही है, मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है और इसी को देखते हुए अब सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के संबंध में ये बैठक रहेगी। रात 8 बजे सीएम आवास पर बैठक का आयोजन किया गया है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए तो त्योहारी सीजन लगातार जारी है, ऐसे में खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के लिए आज बड़ी बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में त्योहार चल रहा है और इसी को लेकर के विलायती सामान की जो बिक्री हो रही है
उसी को लेकर के जो है आज मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों के साथ शाम को मीटिंग ली है और इसमें निर्देशित करेंगे कि जो मिलावटी सामान बिक रहे हैं उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जो है विनय कहा जा सकता है काफी सजग दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी मिलावटखोरी के प्रति। चले फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी चर्चा हम आपसे करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रावस्ती से अब आपको खबर बता दें, जहां श्रावस्ती के 6 मजदूर उत्तराखंड में फंसे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मजदूरी करने के लिए ये 6 मजदूर गए थे। भूस्खलन से टनल दुर्घटना में करीब 40 लोग फंसे हुए हैं। मलबे में श्रावस्ती के 6 मजदूर भी फंसे होने की आशंकाएं जताई जा रही है। श्रावस्ती के थारू जनजाति रानियापुर से ये मजदूर गए हुए थे काम के लिए। डीएम कृतिका शर्मा ने संज्ञान लिया है, आपदा विशेषज्ञ के उत्तरकाशी के लिए रवाना भी किया है। देखिए जो मामला है लगातार और भी पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि काफी समय हो चुके हैं, काफी घंटे हो चुके हैं, लेकिन 44 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, अगर देखा जाए तो काफी चिंताजनक ये मामला होता जा रहा है। हालांकि सूचना ये मिली है कि सभी 44 मजदूर जो है सुरक्षित है, ऑक्सीजन पहुंचवाई जा रही है, खाद्य सामग्री पहुंचवाई जा रही है, और अब ये खबर सामने आई है कि श्रावस्ती के मजदूर भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि टनल के दबने से जो है कई मजदूर उसमें दबे हुए थे। उसमें अभी हाल में कल रात में पता चला है कि अपने यूपी के श्रावस्ती जिले के भी 6 मजदूर हैं जो इस टनल में फंसे हुए हैं, और उसको निकालने के लिए जो है डीएम ने कृतिका शर्मा ने जो है इस मामले को संज्ञान लिया है और उसको लेकर के जो है यहाँ से एक आपदा की टीम जो है उत्तरकाशी के लिए रवाना की है कि उन लोग जो मजदूर हैं उनको जो है सुरक्षित वहाँ पे निकालना। इसी को लेकर के जो है डीएम ने यहाँ से टीम को रवाना किया है। विनय, अगर कल तक की अगर हम बात करें, सूचना ऐसी प्राप्त हो रही थी कि 40% रेस्क्यू काम जो है कर लिया गया है और लगातार रेस्क्यू अभी भी जारी है। फिलहाल क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे आपदा की स्थिति बनी हुई है और जो वहाँ के डीएम हैं और जो भी आला अधिकारी हैं वो जो मजदूर फंसे हुए थे उनको निकालने का पूरा प्रयास वहाँ पे किया जा रहा है। और अभी भी कुछ मजदूर जो है उस संख्या में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी गिनती सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वहाँ पे जुटा हुआ है और लोगों को सुरक्षित निकालने का भी काम कर रहा है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए लखनऊ से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है। आपको बता दें कि सभी प्रिय बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई उन्होंने दी। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार बच्चों को संस्कारी शिक्षा दे रही है, सुरक्षा, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, उनके समग्र विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज 14 नवंबर है, बाल दिवस का कार्यक्रम है। उसी को लेकर के जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है बाल दिवस पे जो है बच्चों को बधाई दी है ट्विटर के माध्यम से। और सीएम का भी कहना है कि हमारी सरकार जो है बच्चों को लेकर संस्कारी शिक्षा देने के लिए भी पूरी तरीके से तत्पर है, सुरक्षा एवं उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है। तो इसको लेकर के जो है आज यहाँ पे सीएम योगी ने बाल दिवस की बधाई दी है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो देखिए आज बाल दिवस है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी है। तो आज बाल दिवस है पूरे देश में। चलिए अब सीधा रुख करेंगे रायपुर से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रेस वार्ता वो कर रहे हैं। ऐप से 508 करोड़ की घूस, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, नौजवानों का श्राप, कांग्रेस साफ। महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर 500 रुपए महतारी का कहा था, नहीं दिया, मातृशक्ति का श्राप, कांग्रेस साफ। किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि रमन सिंह जी की सरकार का भी बकाया बोनस देंगे, नहीं दिया, किसानों का श्राप, कांग्रेस साफ। मेरे भाई और बहनों, ये मैं इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं कि ये केवल
पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहां भी आए थे, वहां भी झूठ बोलकर गए थे। भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था। ये झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठगा इन्होंने। पहली गारंटी क्या थी? यहां तो 500 रुपए कहते, हिमाचल में तो 1500 रुपए प्रति महिला को कह के आए थे। 23 लाख महिलाएं इंतजार कर रही है हिमाचल प्रदेश की। गारंटी नंबर 1 थी उनकी, किसी को नहीं मिला 11 महीने से। कांग्रेस फेल, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। वहां पानी मुफ्त में मिलता था, मुफ्त में तो क्या मिलना, पानी के बिल आ गए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी 8 गारंटियां मैं हिमाचल को बता सकता हूं जहां कांग्रेस ने वायदे किए, गारंटियां दी और गारंटी फेल। ये गारंटी उतनी ही झूठी थी जितनी कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं। ये उतने ही फर्जी वायदे थे जितने कांग्रेस के नेता हैं। और श्रीमान खड़गे जी से लेके राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से मेरा सवाल है, सोनिया जी तो आजकल कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि पहले वाले झूठे वायदे अब वो बोझ बहुत है। इसलिए मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक इन लोगों की गारंटियां फेल हुई। जिनकी खुद की कोई नहीं गारंटी, वो गारंटियों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं। मेरे मित्रों, इनकी गारंटी अब देखिए, 20 लाख का मुफ्त इलाज कहा था, नहीं मिला। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। सबको मकान देने की बात कही थी, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ का ही आपको याद करवा रहा हूं। इसी तरह से उन्होंने 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कही थी, नहीं लगे, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। इसी तरह से उन्होंने कहा था वृद्धजनों को 1500 रुपए पेंशन मिलेगा, नहीं मिला, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी लंबी सूची है, मैं सारी गारंटियां इनकी फेल होती दिख रही हैं। मेरा आप सबसे निवेदन इतना है, मीडिया के मित्रों से, कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बचाओ, ये कांग्रेस की झूठी गारंटियों से बचाओ। थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो, क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो। वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अगर वहां के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहां तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहां तो कहीं नहीं जाने वाले। पक्की गारंटी है। जो मुंह लटका कर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक भी नहीं। इतना भ्रष्टाचार। मैं इतना ही कहूंगा मेरे युवा साथियों को और विशेष तौर पे किसान भाइयों को, गारंटी लेनी है तो मोदी जी की। मोदी जी ने कहा है 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, और जो बकाया है 2 साल का, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया, उन्हीं के जन्म दिवस 25 दिसंबर को, जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार नहीं दे पाई, 5 हफ्तों से कम समय में 25 दिसंबर को किसानों को भुगतान किया जाएगा। जो 5 साल नहीं दे पाई, हम 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 31 रुपए धान भी खरीदेंगे। 1000 रुपया मातृशक्ति को
भी देंगे। और यही नहीं, मेरा एक और निवेदन मेरे युवा साथियों से, बघेल जी ने तो किया नहीं, हम 1 लाख सरकारी नौकरियां तो लाखों गैर सरकारी नौकरियां भी, ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करेंगे जो बड़े भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मित्रों, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा, राज्य तो हमने बना दिया था, 15 सालों में उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी ने किया, लेकिन उसको चौपट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब एक समय फिर आया है कि वापस हम करेंगे। तेंदुपत्ते का बोनस इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग देंगे। और मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा जो हम कहने वाले हैं, हमने गारंटी दी है और ये जनता तक जानी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ भाई बता सकता हूँ? हाँ प्लीज। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो हमने कहा 3100 रुपये में खरीदेंगे, और जो बकाया 300 रुपये बोनस है 2 सालों का, वो भी हम 25 दिसंबर तक देंगे, 5 हफ्तों में। रिक्त शासकीय पद जो हैं उनकी भर्ती की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5,500 रुपये प्रति मानक, ये 15 दिन तक संग्रहण करेंगे और 45 रुपये तक बोनस देने का काम। जन औषधि केंद्र भी खोलेंगे। हजारों करोड़ रुपया गरीब जनता का देश भर में इसका बचा। मैं आपके सामने इसके साथ 2 उदाहरण बताना चाहता हूँ। जन औषधि केंद्र से देश भर में पैसे बचे और प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देश में मिले। लेकिन अहंकार भूपेश बघेल जी का देखो, जिन्होंने प्रदेश के गरीबों को, जरूरतमंदों को 18 लाख पक्के मकान जो मोदी जी ने भेजे थे, अपने कैबिनेट की सहयोगी और सबसे वरिष्ठ विधायक को नीचा दिखाने के चक्कर में 18 लाख गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने दिए। ये गरीबों का श्राप कांग्रेस साफ। ये इसलिए कह रहा हूं, 18 लाख गरीब, समझ लीजिए 90 लाख लोग हैं, तो माफ नहीं करेंगे, साफ करेंगे। चंद करोड़ रुपए देने थे, बाकी तो मोदी जी ही दे रहे थे। इतना छोटा मन किसी मुख्यमंत्री का गरीब और जरूरतमंदों के प्रति। अब आगे देखिए, इनोवेशन हब बनाएंगे, मासिक ट्रेवल अलाउंस देंगे। अभी जो कॉलेज आने वाले मेरे युवा भाई बहन हैं, इनको डीबीटी से इनके खाते में पैसा डालेंगे। कांग्रेस खाने का काम करती थी, हम खाने वालों को हटाकर खाते में डालते हैं। और मोदी जी की डायरेक्ट पेमेंट का काम, डीबीटी का काम, आज दुनिया यूपीआई भीम की बात करती। 40% पेमेंट पूरी दुनिया में भारत में होती है केवल। ये गरीब जरूरतमंद रेडी फड़ी वाला भी करता है। बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र, ये भी हम देने वाले हैं। रानी दुर्गावती योजना, ये तो रानी दुर्गावती को भूल ही गए थे हम लोग, उनके नाम पे बेटियों के लिए योजना चला रहे हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने आसमान पर पहुंचाया, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। महतारी वंदना योजना में माँ का सम्मान क्या होता है, मातृशक्ति का सम्मान क्या होता है। एक और अपमान करने वाली, झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस थी, जिन्होंने 75 साल तक इस देश में महिला आरक्षण नहीं किया। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाए, तो आज जहां देश में विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, वहीं पर हम छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 5 साल में 60,000 रुपया बहनों को देने जा रहे हैं। 18 लाख आवास हम प्रधानमंत्री योजना में देंगे और घर घर जल अगले 2 साल में पूरा कर देंगे, नल से जल। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूर को प्रति वर्ष 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 50,000 रुपया अगले 5 साल में मिलेगा। और यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं करेंगे। मेरे युवा साथियों, वायदा करके जा रहा हूं, गारंटी मोदी की है। ये राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए और छत्तीसगढ़ में तो पूरे कांग्रेसियों को ही रोजगार मिला। हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे और ईमानदारी के साथ
यूपीएससी की तर्ज पे पीएससी की यहां पर परीक्षाएं होंगी। इसी तरह से ही ये तो कहते हैं कि हम 500 रुपए डिस्काउंट करके सिलेंडर देंगे। छोड़ो कांग्रेस की झूठी गारंटी, मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, चाहे जितना मर्जी दाम हो जाए। 500 रुपए में गरीब बहनों को सिलेंडर मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और आज मैं मीडिया के मित्रों के ध्यान के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। और कोविड में जो प्रबंधन हमने किया उसके चलते आज देखिए दुनिया में महंगाई 3 गुना है, लेकिन भारत में महंगाई दर 5% से नीचे 4.7% से भी कम है। ये अपने आप में दुनिया भर में मोदी जी की, जो अर्थशास्त्री नहीं है मनमोहन सिंह जी की तरह, लेकिन गरीब मां के बेटे ने महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। ये सरकार है। हमने केंद्र के कर पेट्रोल डीजल पर कम किए तो कांग्रेस शासित राज्यों ने बढ़ा कर दिए। जहां जहां भाजपा की राज्य की सरकारें थी वहां हमने कम किए। छत्तीसगढ़ में 5000 महिला और बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं हुई। मेरे सिद्धार्थ भाई के राज्य बुलडोजर चलता है योगी जी की सरकार में, वहां के अपराधी भाग गए सारे। लेकिन राजस्थान छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकारें आई, राजस्थान में 2 लाख महिला अपराध की घटनाएं सबसे ज्यादा, 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, और छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा। सुना है एक वो भी आई हैं आज, जो उत्तर प्रदेश में तो कहती थी बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आई थी छत्तीसगढ़, लड़ी थी किसी 5,000 बेटियों में से एक के नाम पे। मैं पूछता हूं रानी दुर्गावती के इलाके में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 5,000 में से क्या 5 बेटियों के लिए भी लड़ पाई? राजस्थान में 2 लाख बेटियों के और महिलाओं के साथ महिला अपराध हुआ। 35,000 महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ। काट कर जलाकर कुएं में फेंक दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति की सबसे ज्यादा बेटी और महिलाएं थी। लड़की हूं लड़ नहीं सकती, क्योंकि ये तो भूपे हो रहा था और कैश कहीं और जमा हो रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।